जेई में वन वन मैनी वन ऑन टू और इन टू पे क्वेश्चन जरूर आता है, आप सभी बच्चे जानते हैं। तो क्वेश्चन को देखने के बाद इसके अंदर ये फील तो आ रही है कि जिससे मॉडुलस फंक्शन भी दे रखा है और जहाँ भी एक्स नजर आ रहा है उसके ऊपर मॉडुलस है। तो ये बात हम जानते हैं, मॉडुलस के अंदर बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर -1 भी होगा तो 1 बनाएगा, मॉड के अंदर +1 होगा तो भी वो 1 बनाएगा। तो यहाँ से फील तो आने लगा कि ये मैनी वन ही होना चाहिए। देखिए मैं फंक्शन में रख के दिखा रहा हूँ। अगर मैं एक्स को 1 रखता हूँ या 2 ले लेते हैं चलो इस बार, तो मॉड ऑफ 2 -1 अपॉन मॉड ऑफ 2 +1, तो ये 2 -1 अपॉन 2 +1 यानी कि आपको 1/3 देने वाला है। और ये दिमाग में था ही कि हम -2 जरूर रख के देखेंगे, क्योंकि मॉड ऑफ -2 भी आपको 2 ही देता है। ये रीज़न था कि मैंने इस क्वेश्चन में ये फील करा कि मुझे 2 और -2 रखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे ट्राई क्यों कर रहे हैं। ये भी समझना बहुत जरूरी कि मैनी वन होगा, ये पहले ही दिमाग में आपके आना चाहिए, तभी आप उस तरह सोचेंगे कि हमें काउंटर एग्जाम्पल इसके लिए देना है जो इस क्वेश्चन को मैनी वन दिखा सके। तो यहाँ सी सही बात है कि अगर आप 2 लेते हैं तो उसका इमेज भी आपको 1/3 मिलने वाला है, और अगर आप -2 लेते हैं तो उसका भी इमेज 1/3 मिलने वाला है। और डोमेन में आपको रियल नंबर दिख रहा है तो कोई भी रियल नंबर आप पुट करके देख सकते थे। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन मैनी वन है। आधा काम खत्म हो गया। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे इसका ऑन टू फंक्शन देखना चाह रहे हैं तो हमें इसके कोडोमेन को देखना ही पड़ेगा, और वो उसे रियल नंबर दे रखा है। तो यानी कि अब हम रेंज की बात कर लेते हैं, क्या कोडोमेन रेंज के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए ताकि हम इसका रेंज इजीली निकाल पाए। तो फंक्शन फॉर्मेशन मेथड से हम इसका रेंज निकालेंगे। फंक्शन फॉर्मेशन मेथड क्या होता है, जिसके अंदर पूरा फंक्शन हम फॉर्म कर लेते हैं। किस तरीके से समझना, सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया, फंक्शन फॉर्मेशन मेथड में कोशिश ये करनी होती है जहां भी एक्स नजर आए वो एक ही जगह नजर आए, ताकि हम उसके अंदर इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकें। जैसा कि मैंने देखा न्यूमिनेटर में -1 था तो यहाँ मैंने +1 और -1 किया, तो -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। अभी भी देखिए -1 ही है। ऐसा मैंने क्यों करा कि मैंने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने की कोशिश की, और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट करूँगा यहाँ से, तो जो मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि अगर मुझे रेंज निकालना है तो फंक्शन फॉर्मेशन मेथड में आप एक्स कुछ ऐसे कर लीजिए जो केवल एक ही जगह नज़र आ जाए, तो हम यहाँ पर फंक्शन फॉर्मेशन मेथड लगा सकते हैं। वो मेथड क्या होता है, हम इसी में से जो एक्स वाला पार्ट होता है उसको देखते हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, और फिर पूरा एफ एक्स फॉर्म करते हैं। तो ये रेंज निकालने का बहुत ही अच्छा मेथड है, लेकिन इसके अंदर इनिक्वेशन की नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि हमने यहाँ देखा मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स हम जानते हैं नॉन नेगेटिव नंबर होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर हमने +1 किया। ये सारा काम मैं रेंज निकालने के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दिखा कि मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करने के लिए हमेशा क्या किया करो कि इसको इंटरवल फॉर्म में लिख लिया करो। 1 से बड़ा है यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, बिल्कुल ठीक। इन्फिनिटी कभी इंक्लूड करते नहीं है हमेशा, जब भी रेसिप्रोकल निकालना। और जब रेसिप्रोकल करते हैं तो याद रखना कि इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे ले आते हैं जो कि 0 बनेगा इधर की तरफ, और इसका रेसिप्रोकल इधर ले आते हैं। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, क्योंकि ये इंक्लूड है तो यहाँ पे भी इंक्लूड होगा। अच्छा यहाँ एक समझो बात कि सर रेसिप्रोकल करने का तरीका क्या है। कई बार हम रेसिप्रोकल गलत कर देते हैं, तो उसको मैं एक तरीके से बताऊं, ध्यान सुनना। अगर x हमारा 2 से 5 है तो याद रखना 1/x हमारा, अगर ये दोनों पॉजिटिव नंबर, ध्यान सुनना, दोनों अगर पॉजिटिव नंबर है तब रेसिप्रोकल क्या बनेगा, इसका रेसिप्रोकल इधर लिख दीजिए 1/5 और इसका रेसिप्रोकल इधर लिख दीजिए। मैंने फिर बोला अगर दोनों नंबर पॉजिटिव तब ऐसा होगा। इंक्लूड है तो इंक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड है तो एक्सक्लूड कर देंगे। सिमिलरली अगर कभी x लिखा हो -5 से -2, ऑब्वियसली -5 पीछे होगा, छोटा होगा। अगर मुझे यहाँ 1/x निकालना है तो हमें इसका रेसिप्रोकल इधर कर देना है। देखिए क्वेश्चन करना बहुत बड़ा काम नहीं है, उसमें जो स्टेप यूज होते हैं वो बच्चे को आने चाहिए, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली आपको रेसिप्रोकल करना है, वहाँ रेसिप्रोकल करना नहीं आया तो फिर कैसे काम चलेगा। इन इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, एक तरीका ये। अब कहानी एक ही बची, जब आपका x कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर
-5 से लेके यहाँ पे 2 तक होगा। जब बीच में 0 आएगी, यहाँ पे 0 है इनसाइड, तब इस तरह से रेसिप्रोकल नहीं होता। मैं इस क्वेश्चन को लेने की वजह मेरी यही थी कि मैं बच्चों को ये कंसेप्ट बता सकूं। तो इसका रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, इसके लिए पहले हम इसको ब्रेक करते हैं 0 पे। अब 0 को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? अरे 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे। अब देखिए 1/x, तरीका वही, याद रखना इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर क्योंकि 0 से ही कम है तो नेगेटिव की तरफ है, तो ये -∞ आएगा और ये रेसिप्रोकल -1/5 आएगा। ये नेगेटिव वाला पोर्शन चल रहा है, ये वाला यूनियन। अभी 0 जो है इंक्लूड नहीं, यानी कि 0 से आगे हैं, तो जो इसका रेसिप्रोकल बनेगा 0+ है। देखा जाए तो इतने 0+ है, और इसका रेसिप्रोकल का मतलब 1/0+। किसको अप्रोच करता है बेटा? इन्फिनिटी को। तो इन्फिनिटी, और इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/2। तो हमेशा याद रखना ये कुछ इसी तरह का हमेशा बनने वाला है। तो यहाँ तो हमारा केस ही अलग है, ये इन्फिनिटी है तो इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ 0+ की तरफ जाएंगे, यानी 0 से थोड़ा आगे, और यहाँ पे 1 इंक्लूड होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो ये हमारा आ गया, इतना फॉर्मेशन हमारा फंक्शन का हो चुका है। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये दोनों तक 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 0 तो 0 ही होगा, ये 2 बन जाएगा। अब एक माइनस से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, अब एक बात तो सीख लो कि माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होती है, जरा समझ लेना, आपको हेल्प करेगा। बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना जरा बेटा। देखिए अब मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन को कुछ लोग कहते हैं रिवर्स कर लो, मैं कहता हूँ नहीं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो विद इनइक्वलिटी साइन, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो विद इनइक्वलिटी साइन। -0 0 ही होता है, पर मैंने लिख के दिखाया है। अब कितना पोर्शन रह गया? 1 ऐड करना है आपने। जैसे ही हम 1 ऐड करा तो दैट इज फंक्शन, यानी फंक्शन फॉर्मेशन हो गया। 1 ऐड किया तो ये -1, और ये 1 ऐड किया तो ये 1। तो ये पूरा का पूरा आपका f(x) तैयार हो गया। तो f(x) कहाँ से कहाँ तक आ गया कि सर ये आ गया -1 to 1, यानी ये आपका रेंज आ गया। रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया बेटा हमारा? -1 to 1। और जबकि कोडोमेन क्या है? कोडोमेन हमारा शायद रियल नंबर था। कोडोमेन यस रियल नंबर है ना, तो इसका मीनिंग कोडोमेन और रेंज हमारा बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू, यानी कि रेंज में कभी भी -1 और 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। समझाने के लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, रेंज में मैं 2 लेके देखता हूँ, यानी कि मैं f(x) की वैल्यू 2 लेके देखता हूँ, केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। जैसे मैंने f(x) को 2 लिया तो इसके लिए मुझे x नहीं मिलना चाहिए, यही बात है ना, क्योंकि रेंज यहाँ पे 2 आ ही नहीं रहा, रेंज तो -1 से 1 आ रहा है। तो मैंने समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, तो 2 mod x + 4 = mod x -1 आ गया। इसको हम इधर ले गए तो mod x = आ गया -5। तो ये तो हो नहीं सकता, मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, नॉन नेगेटिव आता है, ये तो -5 आ रहा है। तो इससे ये पता पड़ता है कि कोई बच्चा अगर ऐसे सोचे, केवल इतना भी सोचे कि उसने 2 रख के देखा तो उसको कोई x नहीं मिल रहा, यानी y की वैल्यू 2 रख के देखी, यानी उसके लिए कोई x उसे ऑब्टेन नहीं हो रहा, यानी कि वहाँ पे एक नंबर 2 तो दिखाई दे गया ना, जिसका प्री इमेज डोमेन में नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया? इनटू। ठीक है, तो ये फंक्शन इनटू भी है। अब देखिए नाइदर 1 1 नॉर इनटू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया।